हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार सेफ करियर में। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे इस चैनल पर बीए की सभी क्लासेस अपलोड किए जाते हैं। आज हम लोग हिंदी बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी का सेकंड टॉपिक देखेंगे, जो है काव्य लक्षण। इसके पहले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था काव्य प्रयोजन। आज हम लोग काव्य लक्षण पे चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे काव्य लक्षण। काव्य लक्षण पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। काव्य की रचना को काव्य कहते हैं, मतलब कवि जो रचना करता है उसे काव्य कहते हैं। कवि कर्म एक शाब्दिक निर्मित निर्मित है। भारतीय संस्कृति में, टाइप में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है, ठीक है। भारतीय संस्कृति में कवि शब्द अनेक अर्थ छाए रखता है, ठीक है। मतलब अनेक अर्थ रखता है, ठीक है। कवि शब्द का अब क्या क्या अर्थ रखता है, जैसे कवि का शब्द मतलब ईश्वर से, ब्रह्म से और प्रजापति का पर्याय रहा है, ठीक है। इस सबसे इसको जोड़ा गया है कवि शब्द को, ठीक है। कवि कर्म को काव्य संसार कहा गया है। कवि कर्म को क्या कहा गया है? काव्य संसार कहा गया है। और कवि को इस संसार का सृष्टा या ब्रह्मा कहा गया है। मतलब कवि को क्या कहा गया है? इस संसार को क्या कहा गया है? सृष्टा, मतलब जो सृष्टि की रचना करते हैं, और ब्रह्म कहा गया है, ठीक है। इसी संदर्भ में लिखा गया है कि अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति, ठीक है। अर्थात कवि जीवन का कवि जीवन और जगत में अपने अनुभूतियों को काव्य के माध्यम से प्रस्तुत करता है, ठीक है। अपारे काव्य संसारे कवि रहते रेव प्रजापति, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में हिंदी काव्य पर भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य पर एक स्वतंत्र इकाई के रूप में भी चिंतन मनन हुआ है। इसलिए काव्य के लक्षण पर आचार्यों ने अनेक प्रकार से अपने विचार व्यक्त किए हैं, ठीक है। मतलब इस पे कई सारे आचार्य कवि अपने मत रखे हैं काव्य लक्षण पे, ठीक है। एक एक कवि करके हम देखेंगे। चलिए पहले हम देखते हैं संस्कृत आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण, ठीक है। संस्कृत आचार्य द्वारा दिए गए काव्य लक्षण, ठीक। तो सर्वप्रथम है आचार्य भामा। आचार्य भामा ने काव्य लक्षण के संदर्भ में क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि भामा ने कहा अलंकारवादी आचार्य थे, ठीक है। उन्होंने काव्य लक्षण निर्धारित करते हुए लिखा है कि शब्दार्थों सहित काव्यम, अर्थात उनके अनुसार शब्द और अर्थ दोनों का स्वभाव ही काव्य है। मतलब शब्द और अर्थ का स्वभाव ही क्या है? काव्य है, ठीक है। अगले आचार्य को हम देखेंगे, आचार्य दांडी, ठीक है। आचार्य दांडी ने क्या संदर्भ में अपना रखा है मत, ठीक है। आचार्य दांडी ने काव्य के शरीर पर विचार करते हुए कहा है कि शरीर रंग व देशार्थ वक्षिणा पदावली, शरीर रंग वशिष्ठार्थ वक्षिणा पदावली, ठीक है। अर्थात अर्थात गांधी ने कहा कि केवल उसी शब्द समूह या पदावली को काव्य शरीर कहा जा सकता है जो काव्य के लिए अभिलक्षित सदस्यता से युक्त हो, और काव्य प्रतिभा से युक्त सुंदर पदावली से व्यक्षिणा हो, ठीक है। व्यक्षिणा हो, ठीक। मतलब वो काव्य जो मतलब काव्य को इन्होंने शरीर कहा है। काव्य के लिए जो इन्होंने अभिलाषित सदस्यता मतलब व्यक्त की है, कवि प्रतिभा से युक्त सुंदर पदावली से व्यक्षना की है, ठीक है इसकी, ठीक। अगले आचार्य हमारे कौन है? आचार्य वामन। आचार्य वामन ने क्या कहा है? आचार्य वामन ने अपने काव्य लक्षण में शब्द और अर्थ के स्वभाव के साथ गुण और अलंकार को जोड़ दिया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? मतलब अर्थ के साथ में क्या क्या दिया? शब्द और अर्थ के साथ में अपने स्वभाव और गुण अलंकार सब इसमें जोड़ दिया, ठीक है। उन्होंने लिखा है कि, देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। काव्य शब्दोस्यम गुणा अलंकार संस्कृते शब्दार्थे वर्तेवते शब्दार्थ मात्र वचनों ग्रहते, ठीक है। अर्थात आचार्य वामन यह मानने को विवश थे कि काव्य अलंकार तत्व के कारण ही ग्राह्य है, यानी काव्य ग्राह्य अलंकारता काव्य ग्राहम अलंकारता, क्योंकि
काव्य में अलंकारों की उपस्थिति उस युग की सर्वमान्यता थी, ठीक है। अर्थात उन्होंने यह भी कहा कि काव्य में शोभा कारण धर्म और अलंकार कहते हैं, ठीक है। उन्होंने यह भी कहा है कि काव्य को क्या कहते हैं, शोभा कारण कर्म को इन्होंने क्या कहा, अलंकार कहा, ठीक है। अगले हमारे आचार्य मम्मट ने क्या कहा, अपना मत क्या रखा, ठीक है। ये सब संस्कृत के आचार्य थे। आचार्य मम्मट ने दोष रहित, गुण रहित और कभी कभी अलंकृत शब्द और अर्थमयी रचना को ही काव्य कहा, ठीक है, काव्य लक्षण कहा, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, गुण रहित, दोष रहित, अलंकृत अलंकृत शब्द और अर्थमयी रचना को काव्य कहा, ठीक है। इन्होंने लिखा है कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः कॉपी। अर्थात आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण में दोषों के अभाव और गुण के भाव को प्रधानता प्रदान की गई है और अलंकार को नितांत आवश्यक नहीं माना गया, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है, गुणों को मतलब गुणों और भाव की क्या की है, प्रधानता दी है, ठीक है, अपने इस काव्य में, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं, अब कुछ हमारे यहाँ क्या हिंदी के आचार्यों के भी मत हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है। संस्कृत के आचार्यों को हमने देखा, अब यहाँ से देखेंगे कुछ हिंदी के जो आचार्य थे उस समय, उन्होंने अपने क्या मत रखे हैं, ठीक है, उनकी भी चर्चा हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। तुलसीदास ने काव्य के संदर्भ में काव्य के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि हृदय सिंधु मत सीप समाना, हृदय सिंधु मत सीप समाना और स्वाति शारदा कही सुजाना, जो बरसे बद बार विचारू हो कवित मुक्ता मन चारू, ठीक है। इन्होंने अपने इस पंथ के माध्यम से काव्य लक्षण के बारे में बताया है कि तुलसीदास जी ने काव्य की उत्पत्ति के लिए हृदय रूपी समुद्र, मत रूपी सीपी, सरस्वती की कृपा रूपी स्वाति नक्षत्र, ठीक है, तथा श्रेष्ठ विचार रूपी वर्षा का सहयोग आवश्यक माना है, ठीक है। अपने इस पंक्ति माध्यम से क्या कह रहे हो, हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वाति शारदा कही सुजाना, जो वर्षे परिवार विचारो होय कवति मुक्ता मन चारू, ठीक है। अब हम और भी कुछ कवियों को देखेंगे आगे। रीत काल के आचार्य जो थे, हिंदी के जो रीत काल के आचार्य थे, हिंदी आचार्य रीत काल के आचार्य में से केशवदास, ठीक है, आचार्य केशवदास, चिंतामणि, कुलपति देव, भिखारी दास आदि काव्य के संबंध में कोई नवीन या मौलिक बात नहीं कही, ठीक है। फिलहाल हम इन आचार्यों के मत भी देखेंगे, ठीक। सबसे पहले हैं केशवदास जी, ठीक है। केशवदास जी ने क्या कहा है, जदप सुजात सुरक्षणी सुवदन सरस सुवृत्त भूषण बिन न विराजिए कविता बनता वृत्त, ठीक है। इसका हम लोग अर्थ देखते हैं। यहाँ उन्होंने अलंकार की और अपना झुकाव प्रदर्शित किया है। काव्य में अलंकार की महत्ता पर बल देते हुए उसे आवश्यक माना, ठीक है, उसे आवश्यक माना, ठीक है, काव्य पर बल देते हुए उसे आवश्यक माना है। अगले आचार्य हमारे कौन से हैं, अगले आचार्य चिंतामणि जी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने लिखा है, अपने पंथ में लिखा है कि सगुना अलंकारन सहित दोष रहित जो हुई, शब्द अर्थ ताको कवित कहत विद्युत सब कोई, ठीक है। यहाँ चिंतामणि जी ने आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण को दोहरा दिया, ठीक है। जो आचार्य मम्मट ने माना था वो भी उसी से मतलब कुछ मिलता जुलता इन्होंने उसका दोहराया, ठीक है। और गुण के साथ अलंकार के स्वभाव को भी मानता दी, ठीक है, सद्भाव, ठीक है, सद्भाव को भी मानता दी, ठीक है। मतलब उन्होंने गुण भी माना था, गुण भाव सब, ठीक है, इनके साथ में इन्होंने अलंकार सद्भाव को भी मानता दे दी, ठीक है। अगले आचार्य हमारे कौन से थे, अगले आचार्य भिखारी दास, ठीक है। भिखारी दास ने क्या लिखा अपने पंक्ति में, इन्होंने कहा कि रस कविता को अड़ग भूषण है, रस कविता को अड़ग भूषण है, भूषण सकल गुण स्वरूप और रड़ग दूषण करे कुपोता कुरपुता, ठीक है। अर्थात क्या है इसका अर्थ, इसका अर्थ है कि रस कविता का अंग है, ठीक है, रस क्या है, कविता का अंग है और अलंकार उसके आभूषण है। मतलब रस कविता का अंग है और जो अलंकार है उसका आभूषण रस का, ठीक है। गुण उसके रंग रूप है और दोष अड़ग विकार है, ठीक है, जो उसे
को रूप बनाते हैं। ठीक, कुल मिला जुला के कहने का मतलब है कि जो हमारे संस्कृत के आचार्य थे, हिंदी के आचार्य थे, इन्होंने काव्य लक्षण पे अपने अपने मत प्रकट किए हैं। ठीक है, हम लोगों ने लगभग सभी कवियों को देखे, सभी कवियों को देखा। ठीक है, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।